गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो के माध्यम से हम आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे और थोड़ा बहुत थ्योरी देखने के बाद हम आधुनिक काल से पूछे गए कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं चीज़ें जो रिलेटेड है आधुनिक काल से। आधुनिक हिंदी कविता का यानी आधुनिक काल की जो हिंदी कविता है इसका प्रारंभ 1900 से माना जाता है और आधुनिक काल जो है अनेक दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है हिंदी साहित्य में, क्योंकि इसी काल में आधुनिक काल में ही हिंदी साहित्य का चौमुखी विकास हुआ है और हिंदी साहित्य में जो अनेक परिवर्तन हुए वो सारे परिवर्तन भी आधुनिक काल में हुए। इसके अलावा धर्म, दर्शन, कला और साहित्य जो चीज़ें थी उस वक्त व्याप्त थी, उन सारी चीज़ों के प्रति नया दृष्टिकोण का भी आविर्भाव हुआ था और इन्हीं सब परिवर्तनों के कारण आधुनिक हिंदी काल का एक काफ़ी महत्व है आधुनिक हिंदी साहित्य में। अगर हम आधुनिक हिंदी साहित्य की विकास क्रम के अनुसार देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य को 6 भागों में बांटकर देखा जाता है, बांटकर पढ़ा जाता है। पहला जो है उसका नाम है भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक बताया गया है। उसके बाद आता है छायावादी युग 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक और नई कविता सन 1950 से आज तक माना जाता है जो अभी वर्तमान समय चल रहा है। ये सारी जो है वो नई कविता के अंतर्गत आ जाएगा, यानी 1950 से अभी तक नई कविता के अंतर्गत होगा। आज हम भारतेंदु युग पे विशेष चर्चा करेंगे और इसी से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर हम समय की बात किए तो भारतेंदु युग का जो समय था 1850 से 1900 तक, ये समय भी आप याद रखिएगा दोस्त। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, यानी जो नई नई चीज़ें थी उसके प्रति मोह था, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी किया गया, यानी नई चीज़ों को अपनाने के लिए कहा तो जाता है बट प्राचीन चीज़ों को भूलने की भी बात नहीं कही गई है। भारतेंदु युग नवजागरण का युग है, यानी भारतेंदु युग को नवजागरण का भी युग कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में जो समाज थी उन सामाजिक चेतनाओं को इन्होंने यानी समाज के लोगों को जागरूक करने का भी काम किया था। भारतेंदु युग के माध्यम में जो भी कवि हुए उन सारे कवियों ने नवजागरण करने का यानी लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया है। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति तत्कालीन राजनीति का भी अभिन्न अंग था, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जाता है, यानी देशभक्ति कहें या राजभक्ति कहें, ये सारी चीज़ों को भी रिलेट करके भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में लिखी है। अगर हम विशेषताओं की बात करें भारतेंदु युग की तो इनकी जो विशेषता थी, पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। तीसरी जो है वो है हास्य व्यंग। चौथा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और पांचवा जो है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। अगर डिटेल से हम देखें तो राष्ट्रीयता की भावना यानी देश प्रेम के प्रति, यानी देश प्रेम को लेकर कवियों ने रचनाएं की है ताकि लोगों के बीच में देश के प्रति एक प्रेम हो और लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार हो। सामाजिक चेतना का विकास, यानी जो लोग थे उन लोगों को जागरूक किया गया, जो अंधविश्वास चल रहा था, जो रूढ़िवादी चल रहा था, जिससे समाज पे गहरा प्रभाव पड़ रहा था, लोगों को काफ़ी कुसंगतियों का सामना करना पड़ रहा था, उन सब चीज़ों में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। हास्य व्यंग, यानी जो रचनाएं हुई वहाँ पे हास्य व्यंग के माध्यम से लोगों में जो अंधविश्वास था, जो विदेशी शासन चल रहा था जिसका विरोध नहीं हो पा रहा था इस युग में, जो पश्चिमी सभ्यता विकास कर रही थी, लोगों के बीच में जो पश्चिमी सभ्यता आ रही थी, उन सब चीज़ों पे हास्य के रूप में व्यंग की बातें करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, इस टाइम में जब अंग्रेज लोग थे भारत में, विदेशी लोग थे, तो अंग्रेजी शिक्षा का जोर शोर से प्रचार हो रहा था, तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति इस युग के कवियों ने एक विरोध प्रकट किया है, अपनी कविताओं के माध्यम से विरोध प्रकट किया है।
क्योंकि इन लोगों का मानना था कि हमारी भारत देश की जो भाषा है हिंदी, इसका विलुपन नहीं होना चाहिए, यानी ये भाषा विलुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा के जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी सब कोई उस टाइम जानता भी नहीं था। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग यानी काव्य की जितने रूपे उस वक्त विद्यमान थी, चाहे मुक्तव काव्य खंड के या प्रबंध काव्य के हैं, इन सारी काव्य खंडों का, काव्य रूपों का प्रयोग किया जा रहा था। भरतेंदु युगीन के अगर प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात करें तो भरतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवरी 2 रचनाएं की। प्रताप नारायण मिश्र, ये टोटल यहाँ तक नाम होगा दोस्त, इन्होंने प्रेम पुष्पावली लिखा। जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी। राधाचरण गोस्वामी की रचना है नवभक्त माल और अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत धर्म। तो ये जो इधर के हैं वो सारे लेखक थे इस युग के प्रमुख रूप से, और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो इधर दिखाई गई है आपको दोस्त राइट साइड में। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे जो भरतेंदु युग से रिलेटेड होगा और टीजीटी या पीजीटी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त, तटीय समाज से किसका संबंध था? तटीय समाज से किसका संबंध था? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है तटीय समाज से। भरतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है तटीय समाज से। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, एक नाटक है संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने। लाला श्रीनिवास दास का पुस्तक है संयोगिता स्वयंवर, जो नाटक रचना है, और इसकी समालोचना करने का काम बालकृष्ण भट्ट को जाता है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम। और दोस्त एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लोग ये सारे प्रश्न जो बताए जा रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पे 5 दिसंबर से कंटिन्यू आपका क्विज होगा, हिंदी साहित्य से चीज़ें जो होगी, और वह सारे एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी चाहे बिहार का हो यूपी का हो, उसमें आपको काम आएगा। और जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्त। भरतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा। भरतेंदु हरिश्चंद्र का जो खड़ी बोली में जो भी रचनाएं की गई है, कविताओं की रचनाएं की गई, उन सारे संग्रह का नाम है फूलों का गुच्छा। कौन सा निबंधकार भरतेंदु युग नहीं है? यानी जो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा भरतेंदु युग का नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भरतेंदु युग का नहीं है। तो बाल मुकुंद गुप्त किस युग का है? तो द्विवेदी युग का है। एक द्विवेदी युग जो है उसका उसी युग का है बाल मुकुंद गुप्त। कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं दोस्त। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद की रचनाएं अगर हम बात करें, शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत। और भरतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार की अगर हम बात करें तो उसमें भरतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी जिसका उपनाम भी है प्रेमघाग, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह, ये सारे के सारे भरतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। और यहीं से आपने यहाँ पे मिला के देखिए तो आप यहाँ पे जो है बी इसका नहीं होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति भरतेंदु युग की विशेषता है। अगर भरतेंदु युग की जो कविताएं हैं उनकी अन्य विशेषताओं पे हम ध्यान दें तो देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती थी, जनवादी विचारधारा था, प्राचीन परपट्टी की कविताएं लिखी गई हैं, कलात्मकता का अभाव था, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति, और यही था आपका ऑप्शन में ऊपर में प्राचीन छंदा। ये सारे के सारे भरतेंदु कालीन कविता की प्रमुख विशेषता हैं दोस्त, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, विशेषता से भी चीज़ें पूछी जाती है। भरतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ? पुष्टि मार्ग में
तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ। भरतेंदु हरिश्चंद्र गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी कैसी रचना को? गद्य रचना को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघग की शिष्य शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यह किसका मानना है? रामचंद्र शुक्ल का मानना है। भरतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो जानकी मंगल एक नाटक है जिस नाटक में भरतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अभिनय किया था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल 1868 एक नाटक है कि अभिनय में भरतेंदु जी ने भाग लिया था। एक चीज याद रखिए दोस्त, शीतला प्रसाद त्रिपाठी रचना किए हैं जानकी मंगल का, 1868 में इसकी रचना की गई है। और एक जानकी मंगल जो है एक नाटक है और इसी में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अभिनय किया था। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही नवजागरण का अग्रदूत बताया जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की जो कृति है, यानी गोल्ड स्मिथ की जो रचना है ट्रेवलर, उसका अनुवाद किया है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट डेजंटेड द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी उजंडग्राम और शांत पाथिक नाम शीर्षक के किया है। यानी जो गोल्ड स्मिथ है दोस्त, उसकी जो हर्मिट है उसका एकांतवासी, डेस्टेंड जो है उसका उजड़नग्राम, ट्रेवलर जो है शांत पाथिक, ये तीनों शीर्षक देकर इन तीनों रचनाओं की अनुवाद की है श्रीधर पाठक ने। और कालिदास की एक रचना का अनुवाद है ऋतु संहार का। भरतेंदु युग के नाटककार हैं, भरतेंदु युग के नाटककार हैं तो श्रीनिवास दास जो हैं भरतेंदु युग के नाटककार हैं, श्रीनिवास दास। भरतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र था, राधाचरण गोस्वामी भी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी है, लाला श्रीनिवास दास भी है, बाबूदेव की नंदन खन्नी और किशोरी लाल गोस्वामी, ये सारे के सारे भरतेंदु युग के लेखक हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। काशी में जो नेशनल थिएटर की स्थापना की गई उसके प्रेरक भी भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। भरतेंदु भारत दुर्दशा के, यानी भरतेंदु की जो रचना है भारत दुर्दशा जो नाटक है कि पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेशी चले जात इति खारी। ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि भारत दुर्दशा जो नाटक है उस नाटक में इस पंक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अगर इससे प्रश्न बना है दोस्त तो हो सकता है उससे रिलेट करके चीज़ें भी आगे भविष्य में पूछी जा सकती है। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपाजवनी इस पंक्ति के लेखक हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंग लेखक हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजा वनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंग। उपयुक्त पंक्तियों का अगर हम आशय की बात करें तो देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग यानी भरतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उस पंक्ति का आशय है जो ऊपर में लिखा गया था बद्री नारायण प्रेमघंग के द्वारा। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। जो मेघदूत काव्य है इसका खड़ी बोली में अनुवाद की बात किया जाए तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, राजा लक्ष्मण सिंह। निम्नलिखित में से भरतेंदुकालीन कवि कौन से थे? भारतेंदुकालीन कवि कौन से हैं? तो हरिश्चंद्र, प्रेमघंग, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास, सारे के सारे ऑप्शन नंबर ये के जो भी हैं वो भरतेंदु युग कालीन कवि हैं। इसीलिए ऊपर में जब चीज़ें आई किस युग के कौन से कवि हैं तो हमने आपको उसी टाइम बता दिया कि इससे भी प्रश्न बन रहे हैं। भरतेंदुकालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंग भी है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त वर्मा और राधाकृष्ण दास, ये सारे भरतेंदु कालीन के कवि हैं। भरतेंदु ने अपनी बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, बलिया में एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, उसका ईस्वी पूछा जा रहा था 1884 में। 1884 में
हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। 1884 में यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी जो व्याख्यान दिया गया था उसमें बताया गया था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1984 में प्रकाशित हुआ था। 1884 में प्रकाशित हुआ था, यानी इनका जो स्पीच था, भाषण था, वो 1884 में हरिश्चंद्र जो चंद्रिका थी उसमें प्रकाशित, हरिश्चंद्र चंद्रिका शीर्ष में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने भारतेंदु युग के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए थे उनसे संबंधित चीज़ों को देखा। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।